भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। मुसीबत पड़ी हुई है, इनको रोते फिर रहे हैं। इंडिया ने अमेरिका से अपाची जो हेलीकॉप्टर वो हासिल किए। और एक बात और सुनो, हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। भारत के जंगी तैयारों में काफी बस फिर ये बातें करते हैं कि ये यूं हो जाता है तो वो हो जाता है, तो मुंह तो होना ही है, यूं करोगे तो मुंह तो होना ही है। वक्त ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर थी जो उन्होंने मीडिया को दी, और मीडिया को देने का मकसद यही था कि भाई हम ढूंढ रहे हैं उसको, ठीक है, और हमें पता है तुम्हारा तुम कहां पे हो। मसूद अजहर को कह रहे हैं, सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर। और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, और इंडिया को भी पता है कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को उन्होंने पहले ही सोचा होगा। और वो कह रहे हैं कि द इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आर्म फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है दैट हैज टू बी वेरी हाई 24/7 365 डेज। जब कोई बंदा रीइटरेट करता है किसी चीज को बार बार, तो वहां पर मकसद यही होता है कि दैट्स वेयर वी नीड टू वर्क, और दैट्स वेयर वी आर वर्किंग ऑन, और दैट्स वेयर व्हिच इज आवर पोजीशन इज स्ट्रेंथनिंग। सो ये जो थर्ड रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं मिलिट्री वॉरफेयर में, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो कन्वर्जेंस है ये वॉरफेयर की, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये जो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है वो जिसमें काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स जो हैं उनको मिक्स करने की बात कर रहे हैं जनरल चौहान। So one must be ready कि ये जो एलिमेंट्स वो जैसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर से थर्ड जनरेशन जो वॉर है, सबका समझ होना चाहिए, टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन। निचले लेवल पे क्या होगा, जो जंग के दौरान अंदर बैठे हुए हैं उनको क्या करना है, एंड देन एक बड़े लेवल पे क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के जो क्या नाम है उनका, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि पाकिस्तान 81% अपना मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से ले रहा है। सो इन फैक्ट दैट इज टू अंडरस्टैंड कि जी स्ट्रेटेजिकली हम पाकिस्तान को समझते हैं कि इनकी एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी हो सकती है। अब वो कह रहे हैं कि जी आपने बर्बैरिक अटैक किया, टेररिस्ट ने ये हुआ वो हुआ, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया था, और हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, और पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़ेगी। और ये जो बात है ना ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दिस इज ऑल एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इंडिया वांट्स टू कीप। सो पाकिस्तान इज ऑल रेडी टू फाइट इन मल्टी डोमेन वॉरफेयर। जरा मर्जी बनाते संवारते रहें, हाल खराब ही हमने करना है। तो सर पार्टीशन के बाद हमने हाल खराब किया है पंजाब का, या हमने बेहतर कर दिया है? ऐसा नाश मारा है कि आप कुछ ना पूछें। एक तो बंटवारे से ये भी हुआ ना कि वो दरिया बट गए, ठीक है ना। अब वो जैसे आज कल मेरी बीवी मुझे दिखा रही थी कि ये देखो रावी में सैलाब जो आया हुआ है, और रावी में उन्होंने पानी छोड़ दिया। अब पहले ये ना नहीं हो सकता था ना, जब बंटवारा नहीं हुआ था, या चनाब में भी छोड़ा है, झेलम में भी छोड़ा है, तो भूल गए होंगे सर, मोदी जी ने बंद करना था पानी, उन्होंने कहा था पानी बंद कर दूंगा। हाँ वो तो वैसे मैं भी हैरान हूँ, मोदी साहब भूलने वाले बंदे तो नहीं लगते मुझे, लेकिन कैसी गलती उनसे हो गई। या उन्होंने कहा होगा डूबने दो सालों को। यहाँ पे इस इंतजार में थे कि पानी बंद होगा, और हाल ये कि सब छबड़ छबड़ कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे तो फिर इन्होंने क्या, आपके ख्याल से क्या बुरे चेंजेस या क्या ऐसी चीजें गलत कर दी साइड पंजाब में पार्टीशन के बाद जो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए हम इस वक्त 255-60 मिलियन की आबादी पे पहुंच चुके हैं, और अगले 5-7 साल में हम 300 मिलियन पे होंगे। वो टेनेबल नहीं है। और सारी जो हमने जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उस पे हम बना रहे हैं हाउसिंग एस्टेट्स। ये जो चौसा अभी 200 रुपए किलो है ना, ये 2 लाख रुपए किलो बिका करेगा। जैसे चलगोजा 14-15 हज़ार रुपए किलो है, क्योंकि वो तख्ते सुलेमान पे उन्होंने शिरानियों ने चलगोजे के जंगल ही सारे काट के खिड़कियां दरवाजे बना दिए उसके। तो यहाँ पे ये होगा कि आम जो है 2 लाख रुपए
चौसा जो है वो 2 लाख रुपए किलो मिला करेगा, क्योंकि अभी 18,000 आम के पेड़ डिफेंस सोसाइटी मुल्तान बनाने के लिए काटे गए बिल्कुल। कि 18 लाख, मुझे नहीं पता, 18 लाख शायद। तो ये 18 लाख थे। हाँ 18 लाख। तो हम ये इस किस्म की उल्टी हरकतें कर रहे हैं। ये जैसे कि जी आज नोट आ जाए, रोकड़ा आज आ जाए, कल का देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। वो जो 17 लोग स्वात में डूबे हैं ना, जो चौकीदार ने, वो मुझे अंदर के एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने कहा कि उसने चौकीदार का इंटरव्यू किया था, जिसने उन्हें मना किया कि जी अंदर ना जाए, पानी खतरनाक है। तो उन्होंने कहा था अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, क्या के अंदर चले गए। अल्लाह ने अक्ले सलीम भी दी है पागलो, वो नहीं इस्तेमाल करनी थी, अल्लाह मालिक है। फिर अल्लाह ने कहा कि हुण मैं तुहानू दसदा। पाकिस्तान के खुद के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो भारत से डायरेक्ट मुकाबला कर सके, लेकिन पाकिस्तान चाइना और अमेरिका की शह पर भारत से उलझता रहता है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही हो रहा था। पाकिस्तान को पूरी बैकिंग थी चाइना की। चाइना लाइव वेक्टर से लेकर हर तरह के इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को, और यहाँ तक कि पाकिस्तान चाइनीज़ हथियार भी यूज़ कर रहा था, जो डायरेक्ट चाइना ही ऑपरेट करना पाकिस्तान को बता रहा था। लेकिन चाइना के हथियार ना सिर्फ बुरी तरह फेल हुए, बल्कि उनको इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान उससे भी ज़्यादा बुरी तरह फेल हुआ, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को इतना ओवरवेल्म कर दिया अपने हथियारों और अपनी टेक्नोलॉजी से कि पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। इसीलिए उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया और अपनी जीत घोषित कर दी। लेकिन जैसे जैसे अब दुनिया के सामने सच्चाई आ रही है, पाकिस्तान भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, और पाकिस्तान साथ ही साथ पूरी दुनिया में घूमता हुआ ये कहता फिर रहा है कि हम पीस को सपोर्ट करते हैं और भारत से बातचीत करना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी निशानी होती है एक हारी हुई पार्टी की। और अब हाल ही में, क्योंकि इंडियन CDS ने एक बार फिर से ये वार्निंग दे दी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे पॉज किया गया था, और टेक्निकली ये अभी भी जारी है। इसको सुनते ही पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास उस लेवल की चाइनीज़ बैकिंग नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत ने जितना लताड़ा और जितना नुकसान पहुंचाया था, उस नुकसान की भरपाई अभी तक पाकिस्तान कर नहीं पाया है। पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसेस अभी भी अंडर रिपेयर हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कतई मुकाबला नहीं कर सकता भारत का। और अगर भारत ने वापस से टेरर कैंप पर स्ट्राइक करी तो पाकिस्तान एक सिटिंग डक की तरह चार दिखाई देगा, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। इसीलिए पाकिस्तान चारों तरफ पीस और भारत से बातचीत करवाने की गुहार लगा रहा है।